दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी यही काम करते हों। ऐसे में वे अपने किसी स्पेसशिप द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। हम भी तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इंसान ऐसा भी है जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहा हो और वे इसी तरह अपना पूरा जीवन स्पेसशिप पर ही गुजार देते हों। जो भी हो, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस वक्त दूसरे ग्रहों के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर शोध बढ़ गया है। हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश में भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इन्हें देखा था। लोग इसे माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं और वे आते रहते हैं, और ये भी कि वे धरती पर ही किसी अनजान जगह पर रहते हों। वैज्ञानिक यही सब कुछ खोज कर रहे हैं। इस खोज के चलते भारत में ऐसी 7 जगहें खोजी गई हैं। अब सवाल ये भी है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। कहना होगा कि इसका हर धर्म से क्या संबंध है। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, हिमालय में रहते थे एलियंस। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते। हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाले UFO के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। जिसमें पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 में सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने UFO के आकार वाली चमकती रोशनी नजदीक एक सीमांत बस्ती पर उतरते देखी थी, जिसमें 2 चमकदार रोशनी से चमकते हुए 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं, स्पेसशिप के किनारे से एक ट्यूब से उभरे। वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द के साथ जॉर्ज ग्रह का रास्ता पूछा और फिर वो चले गए। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दूसरी घटना 22 जून को शाम 5:42 पर एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान ऊपरी हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता रहा। रिपोर्टों के हिसाब से वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना के ऐसी वस्तुएं देखे जाने के बाद जांच में इन्हें चीनी लालटेन करार दिया गया। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाशपुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ाने का खतरा रहता है। नंबर 6, उड़ीसा में उतरे थे एलियंस। इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला था। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से कुछ माह पहले ही एक स्पेसशिप को उड़ीसा के नारायण जिले में उतरते देखे जाने की बात कही गई थी। एक स्थानीय कलाकार पचानन मोहरना ने इस घटना को ताड़पत्र पर खुदाई कर दर्ज किया था। पचानन ने उन एलियंस व उनके विमान के रेखाचित्र भी बनाए थे। ये UFO 31 मई 1947 को पहाड़ी इलाके नारायणगढ़ में उतरे थे। इस घटना के 1 महीने बाद ही न्यू मैक्सिको के पास एक संदिग्ध दुर्घटना हुई थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने दुर्घटना स्थल में एक उड़न तस्तरी को बरामद करने का दावा भी किया था। हालांकि इस घटना को बाद में अमेरिका और भारत ने छिपाने का प्रयास भी किया। नंबर 5, नर्मदा की सैर करने आते थे एलियंस। 1300 किलोमीटर का सफर तय करके अमरकंटक से निकलकर नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर भरूच के पास खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जा मिलती है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में से एक माना जाता है। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए थे और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। यहाँ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के शोध में जुटी एक संस्था ने रायसेन के करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के शैल चित्रों के आधार पर अनुमान जताया है कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रहों के प्राणी एलियंस आए होंगे। संस्था का मानना है कि यहाँ आदि मानव ने इन शैल चित्रों में उड़न तस्तरी की तस्वीर उकेरी है। पत्थर पर दर्ज आकृति नर्मदा घाटी में नए प्री हिस्टोरिक जगहों की खोज में जुटी सेंट्रल आर्कोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिसर्च ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ये शैल चित्र रायसेन जिले के भारतीपुर घना के आदिवासी गांव के आसपास की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से एक शैल चित्र में उड़न तस्तरी का चित्र देखा जा सकता है। इसके पास ही एक आकृति दिखाई देती है जिसका सिर एलियन जैसा है। इन शैल चित्रों ने शोध की नई और व्यापक संभावनाओं को जन्म दिया है। इनका मिलान विश्व के अनेक स्थानों पर मिले शैल चित्रों से भी किया जा सकता है। अनुमान है कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों का नर्मदा घाटी के प्री हिस्टोरिक ह्यूमन से कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा है। यह संबंध किस प्रकार का था, इस पर शोध अभी भी जारी है।
नंबर 4, बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्टों की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहे हैं। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ है, जिस पर कुछ एंटीना लगा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 साल पुराने बनाए गए चित्रों से स्पष्ट होता है कि यहाँ एलियंस आए थे, जो कि तकनीकी रूप से हमसे कम 10,000 साल आगे हैं। नंबर 3, अजंता एलोरा की गुफाएं। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एलियंस का एक सीक्रेट शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड स्थान बनाया गया था, जिसे सांग्रीला व अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिस पर हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से ये पता चलता है कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर तक ले जाती है। अजंता के कैलाश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये एलियंस के सहयोग से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4,000 साल पहले बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है, जो कि आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, महाबलीपुरम। केरल का महाबलीपुरम शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ के अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन राजा बलि थे। बलि के कारण ही विष्णु को 52 अवतार लेना पड़ा था। यहाँ पर एक प्राचीन गणेश मंदिर बना हुआ है, जिसके शिखर को स्पष्ट रूप से रॉकेट की आकृति का बनाया गया है। इस मंदिर की जांच करने के बाद यहाँ रेडियो एक्टिविटी मटेरियल्स मिला है। यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट होल बना हुआ है। माना जाता है कि यहीं से रॉकेट को लॉन्च किया जाता था। नंबर 1, द्वारिका। एलियंस के अवशेषों की खोज करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि द्वारिका का निर्माण एलियंस ने किया था। इस नगर पर एलियंसों ने ही हमला करके इसे नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के यहाँ आने के पहले इसे कुश स्थाली कहा जाता था। यह नगर पहले से ही जल में डूबा हुआ था। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि ये क्या है। वैज्ञानिक इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की थी। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे हुए पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी इकट्ठे किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि ये वही शहर है या नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराई में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, इस रहस्यमयी जानकारी को जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।